हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मंजरी एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ ग्रैनी ट्राइंगल कैसे बनाते हैं। सो टू मेक अ ट्राइंगल सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट एंड फाउंडेशन चेन्स। तो ये है मेरी स्लिप नॉट और अब मैं बनाऊंगी 4 फाउंडेशन चेन्स। 2 3 एंड 4। अब 4 चेन्स के बाद हम बनाएंगे एक चेन रिंग। तो चेन रिंग बनाने के लिए मैं फर्स्ट जो मेरी चेन स्टिच है उसमें मैं बनाऊंगी एक स्लिप स्टिच। एंड स्लिप स्टिच बनाने के लिए ये मेरी चेन रिंग आ गई। अब चेन रिंग का जो मिडल है, इस मिडल में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट राउंड। बट फर्स्ट राउंड से पहले चेन रिंग बनाने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन स्टिचेस। सो 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद ये जो मेरी चेन रिंग का सेंटर है, इस सेंटर में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस। सो 1 3 के आगे मेरी 3 डबल क्रोशेस। नाउ हमने जो शुरू में 4 चेन्स बनाई थी, उस 4 चेन्स में जो मेरी 3 चेन्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगी 1 डबल क्रोशे एंड रिमेनिंग 1 जो है वो मेरा चेन 1 गैप होगा दिस। ओके, तो फर्स्ट 3 चेन्स एक डबल क्रोशे, उसको मैं काउंट करूँगी एज अ डबल क्रोशे एंड उसके बाद जो एक चेन रिमेनिंग है वो मेरी चेन 1 स्पेस के लिए। अब 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स एंड देन अगेन अब मैं सेम सेंटर में बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस। थ्री डबल क्रोशेस फिर से बनाने के बाद मैं बनाऊंगी चेन 1 और चेन 1 करने के बाद अगेन सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी सिर्फ एक डबल क्रोशे। सो ये हमारा राउंड 1 था ट्राइंगल का और ये हमारा ट्राइंगल है। ओके, अब इसी ट्राइंगल को हम और बड़ा करते रहेंगे। अब इसमें इफ़ यू नोटिस, जब राउंड 1 मैंने शुरू किया था तो मैंने चेन 4 किया था। तो उस चेन 4 में जो चेन 3 है वो मेरा 1 डबल क्रोशे है, फिर जो रिमेनिंग चेन 1 है वो मेरा एक ये चेन 1 स्पेस है और फिर मैंने 3 डबल क्रोशेस बनाए। तो ये हो गया मेरी ट्रायंगल की फर्स्ट साइड। फिर मैंने 3 चेन्स बनाए ट्रायंगल के इस टॉप कॉर्नर के लिए और फिर मैंने सेकंड साइड बनाने के लिए सेम फर्स्ट साइड के स्टेप्स फॉलो किए। दैट इज़ 3 चेन्स बनाने के बाद हमने फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाए, उसके बाद चेन 1 किया और फिर एक डबल क्रोशे बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न था चेन 3 करके हमने सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया सेकंड साइड बनाने के लिए एंड थर्ड साइड हमारी ये फ्लैट साइड है। ओके, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपना राउंड 2। सो राउंड 2 के लिए यहीं से हम करेंगे अगेन 4 चेन्स। तो 1 2 3 एंड 4। अगेन इन 4 चेन्स में से जो मेरी फर्स्ट 3 चेन होगी वो काउंट होगी एज अ डबल क्रोशे और लास्ट चेन जो है वो मेरा चेन 1 स्पेस के लिए है। अब यहाँ पे 4 चेन्स क्रिएट करने के बाद मुझे अपने ट्रायंगल को टर्न करना है। सो मैं इसको इस तरह से टर्न करूँगी। ओके, एंड टर्न करने के बाद ये जो चेन 1 स्पेस है, इस चेन 1 स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस, मतलब एक क्लस्टर। एंड 3 डबल क्रोशेस के बाद हम बनाएंगे चेन 1। अब इसमें चेन 1 करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा ये टॉप वाला
स्पेस है जिसमें हमने चेन 3 करके ये हमारे पास स्पेस है दिस वन। इस स्पेस में हम फिर से बनाएंगे एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस। और ये क्लस्टर बनाने के बाद मैं अब बनाऊंगी 3 चेन्स। सो 1 2 एंड 3 एंड देन अगेन इसी सेम स्पेस में मैं फिर से बनाऊंगी एक और क्लस्टर। ओके, क्लस्टर बनाने के बाद मैं करूँगी चेन 1। अब जो हमारे पास चेन 1 स्पेस है वो ये लास्ट वाला है, राइट। तो इस स्पेस में हम फिर से बनाएंगे एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस। 2 एंड 3 डबल क्रोशेस के बनाने के बाद इस क्लस्टर में हम बनाएंगे चेन 1। और अब ये है मेरा वो 4 चेन जो मैंने राउंड 1 की स्टार्टिंग में किया था, राइट। तो इसकी जो थर्ड चेन होगी, थर्ड चेन इसके अंदर होगी, तो आपको देखनी है ये मेरी थर्ड चेन है दिस वन। इस थर्ड चेन में मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे। सो यहाँ से मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे और ये मेरा हो गया ट्रायंगल का राउंड 2। ये तो बेसिकली मेरी टेल है जो हमने चेन रिंग बनाई थी उसकी, बट राउंड 2 के बाद अब ये ट्रायंगल फॉर्म होने लगा है। सो ट्रायंगल में आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम ग्रैनी स्क्वायर के लिए फॉलो करते हैं, कि जितने भी वाइट स्पेसेस हैं उन वाइट स्पेसेस में हम बनाएंगे एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस। और लास्ट में जो हमारे पास डबल क्रोशे होगा उसमें हम जो स्पेस होगा उसमें हम एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशे करेंगे। तो अगेन हम अब राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए मैं करूँगी चेन 4 और फिर मैं अपने ट्रायंगल को टर्न करके इस पहले चेन स्पेस में मैं बनाऊँगी एक क्लस्टर। क्लस्टर बनाने के बाद ऑलवेज आपको 1 चेन करना है। अब नेक्स्ट मेरे पास फिर से एक वाइट स्पेस है, तो इस स्पेस में फिर से मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर और क्लस्टर बनाने के बाद हमें चेन 1 करना है। अब जब आप इस ट्रायंगल के इस टॉप कॉर्नर पे आएंगे, फर्स्ट कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर की स्टिच ये होगी जो हमने पिछले राउंड में की थी। इस कॉर्नर में कि हम एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर हम 3 चेन्स करके सेम स्पेस में एक और क्लस्टर बनाएंगे। तो इस राउंड के लिए भी हम सेम यही फॉलो करेंगे जैसे हमने पिछले राउंड में फॉलो किया था, कि सेम जो हमारा टॉप ये वाइट स्पेस था इसमें हमने एक क्लस्टर बनाया था, फिर 3 चेन्स, फिर एक क्लस्टर। तो इस वाइट स्पेस में भी अगेन मैं एक क्लस्टर बनाऊंगी, फिर 3 चेन्स और फिर एक क्लस्टर। तो इस कॉर्नर स्टिच से मेरी ट्रायंगल का जो टॉप कॉर्नर है वो फॉर्म होता रहेगा। मेरा एक क्लस्टर आ गया। अब मैं 3 चेन्स बनाऊंगी और अगेन इस सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी दूसरा क्लस्टर। और जब मेरा क्लस्टर कंप्लीट हो गया तो मैं बनाऊंगी एक चेन 1। अब जो मेरा नेक्स्ट वाइट स्पेस है, इस वाइट स्पेस में अगेन मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर। सो ट्रायंगल में आपको हर राउंड में यही करना है कि जो साइड के वाइट स्पेसेस होंगे उन हर वाइट स्पेस में आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना है।
ठीक है। तो जो साइड्स के वाइट स्पेसेस थे उसमें हमने एक क्लस्टर क्रिएट किया है। जो टॉप एकदम कॉर्नर है वो वाला वाइट स्पेस में हम 2 क्लस्टर क्रिएट करेंगे और दोनों क्लस्टर के बीच में हम चेन 3 करेंगे। अब जो मेरा ये लास्ट में एक डबल क्रोशे का वाइट स्पेस है, इसमें मैं अगेन बनाऊंगी एक क्लस्टर। एक क्लस्टर बनाने के बाद चेन 1 और इस डबल क्रोशे की टॉप स्टिच में मैं बनाऊंगी एक और डबल क्रोशे। लाइक दिस। तो ये मेरा ट्रायंगल का थर्ड राउंड के बाद अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली मेरा ट्रायंगल अब इस राउंड में थोड़ा बड़ा फॉर्म हो गया है और ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा फॉर्म होने लगा है। अब सिमिलर हम स्टेप्स रिपीट करेंगे फिर से। अब हमें यही फॉलो करना है कि जो हमारे साइड के वाइट स्पेसेस होंगे वो हर वाइट स्पेस में हम एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे और जब हम टॉप के स्पेस में पहुंचेंगे तो हम एक क्लस्टर 3 चेन्स और 3 क्लस्टर क्रिएट करेंगे और फिर साइड में फिर से हर वाइट स्पेस में एक एक क्लस्टर। और लास्ट में जब हम इस डबल क्रोशे पे पहुंचेंगे, इसमें 3 क्लस्टर्स 3 डबल क्रोशेस क्रिएट करने के बाद तो इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे जैसे हमने अभी बनाया। तो ये एक डबल क्रोशे हमें इसलिए बनानी है ताकि हमारी जो ये नीचे थर्ड साइड है ट्रायंगल की ये सिमेट्रिकल रहे, लाइक ये हर राउंड के साथ बढ़ती रहे और स्ट्रेट जाती रहे, जिससे हमारा ट्रायंगल का फॉर्म एकदम करेक्ट पैटर्न बने। तो अब हम अपना 4th राउंड शुरू करेंगे एंड हर राउंड शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें करना है चेन 4। उसके बाद टर्न करके अपना ट्रायंगल पहले ही जो हमारे पास क्लस्टर स्पेस है चेन स्पेस है उसमें हम बनाएंगे एक क्लस्टर। क्लस्टर बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन 1 और फिर जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है उसमें हम बनाएंगे एक क्लस्टर। अगेन क्लस्टर बनाने के बाद हम करेंगे चेन 1 और नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम बनाएंगे क्लस्टर। और हम करेंगे चेन 1। अब मेरी इस साइड के जितने भी वाइट स्पेसेस थे उसमें मैंने क्लस्टर क्रिएट कर लिया है और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने टॉप मोस्ट कॉर्नर में। सो टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम क्रिएट करेंगे एक क्लस्टर 3 चेन्स और फिर से सेम ही स्पेस में एक और क्लस्टर। एक क्लस्टर 3 चेन्स और फिर सेम स्पेस में एक और क्लस्टर। लाइक दिस। और फिर हम करेंगे चेन 1। अब हम अपनी दूसरी साइड में जो हमारे पास ये 3 चेन स्पेसेस हैं, इन चेन स्पेस में हर एक स्पेस में एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। और एक क्लस्टर बनाने के बाद वी आर गोइंग टू डू चेन 1। इस नेक्स्ट वाइट स्पेस में भी हमारे पास एक क्लस्टर हो गया एंड देन चेन 1 एंड देन ये जो लास्ट चेन 1 स्पेस है इसमें भी हम बनाएंगे एक क्लस्टर। और क्लस्टर बनाने के बाद चेन 1 एंड देन चेन 1 के बाद जैसे ये लास्ट राउंड का जो लास्ट का ये चेन है, इस चेन की थर्ड चेन में हम अपना हुक इंसर्ट करके क्रिएट करेंगे एक डबल क्रोशे। क्यों? ताकि मेरा ये जो
बॉटम है ट्रायंगल का ये स्ट्रेट ही रहे, क्योंकि अगर मैं इस स्टिच को स्किप कर दूँगी, इस लास्ट स्टिच को, तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा ट्रायंगल की थर्ड साइड। तो ताकि ट्रायंगल की थर्ड साइड स्ट्रेट रहे, मुझे हर राउंड में एक डबल क्रोशे एंड में करना ही है। हमारे राउंड 5 शुरू करने के लिए अगेन हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। चेन 4 करके ये जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, हर वाइट स्पेस में जो एक साइड के वाइट स्पेसेस हैं, सब में एक क्लस्टर हम क्रिएट करेंगे। जब हम टॉप स्पेस में पहुंचेंगे तो हम एक क्लस्टर 3 चेन्स और दूसरा क्लस्टर सेम इसी स्पेस में क्रिएट करेंगे। और जब हम इस साइड आएंगे तो सेम हर चेन स्पेस में हम एक एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। तो ऐसे करते करते आपका ट्रायंगल का जो शेप है ये बड़ा होता चला जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना राउंड 5। एंड राउंड 5 के लिए अगेन मैं बनाऊंगी 4 चेन स्टिचेस। अपने ये जो पहले ही ये है चेन स्पेस, अपने वर्क को टर्न करके इस चेन स्पेस में मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर। और हर एक क्लस्टर क्रिएट करने के बाद हमें करना है चेन 1। अगेन अगले चेन स्पेस में मैं फिर से क्रिएट करूँगी एक क्लस्टर। और क्लस्टर बनाने के बाद चेन 1। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में आगे मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस, मतलब एक क्लस्टर। एंड देन चेन 1। अगेन इस चेन स्पेस में आई एम गोइंग टू क्रिएट 1 क्लस्टर एंड क्लस्टर क्रिएट करने के बाद चेन 1। तो मेरी जो ये साइड है इसकी सारी चेन 1 स्पेसेस में मैंने एक एक क्लस्टर क्रिएट कर लिया है। नाउ टॉप के चेन स्पेस में मैं बनाऊंगी कॉर्नर स्टिच, मतलब एक क्लस्टर थ्री चेन्स और फिर से एक क्लस्टर। और इससे मेरा इस नेक्स्ट राउंड के लिए ये टॉप चेन क्रिएट हो गया। अब हम अपनी दूसरी साइड पे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ फिर से हम हर चेन 1 स्पेस में एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ओके, इस क्लस्टर के बाद चेन 1 करके, हर क्लस्टर के बाद हमें चेन 1 करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें नेक्स्ट चेन स्पेस में हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना है। फिर चेन 1 एंड क्लस्टर मीन्स 3 डबल क्रोशेस। Three and chain 1. Again next space में 1 2 3 and chain 1। अब जो ये हमारा लास्ट चेन 1 स्पेस है, इसमें हम फिर से बनाएंगे एक क्लस्टर। 1 2 3 डबल क्रोशेस के बाद चेन 1 और फिर इस डबल क्रोशे स्टिच पे मैं बनाऊंगी एक और डबल क्रोशे स्टिच, जिससे मेरी एज स्ट्रेट रहे। ओके, सो राउंड 5 के बाद दिस इज़ माय
ग्रेनी ट्रायंगल। सो अब यहाँ से जब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे तो अगेन आपको बनाने पड़ेंगे 4 चेन स्टिचेस, फिर वर्क टर्न करके और जितने भी यहाँ पे वाइट स्पेसेस हैं हर वाइट स्पेस में आप बनाएंगे एक क्लस्टर। नाउ हर राउंड में ये वाइट क्लस्टर जो है ये +1 बढ़ते चले जाएंगे। लाइक यहाँ पे जो हमारा राउंड 2 था, यहाँ पे टॉप कॉर्नर और बॉटम इस सेकेंड कॉर्नर के बीच एक ही वाइट क्लस्टर था, बट फिर थर्ड राउंड में हमारे पास ये टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर के बीच 2 वाइट स्पेसेस थे, राइट। फिर फोर्थ राउंड में हमारे पास टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर के बीच 1 2 3 वाइट स्पेसेस थे। तो हर राउंड में ये जो वाइट स्पेसेस है ये +1 बढ़ता चला जाएगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके इस 5th राउंड में इस टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर के बीच 4 वाइट स्पेसेस हैं तो 4 वाइट स्पेसेस इस साइड भी होने चाहिए, बॉटम कॉर्नर और टॉप कॉर्नर के बीच 1 2 3 एंड 4। ओके, मैं इसको काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एज अ कॉर्नर काउंट कर रही हूँ। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बोथ साइड्स सेम नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस होने चाहिए। एंड यही सेम पैटर्न रिपीट करके आप इस ट्रायंगल को और बिग कर सकते हैं और इससे आप स्कार्फ बना सकते हैं, शॉल्स बना सकते हैं। आई पर्सनली मेड अ शॉल एंड दिस ग्रेनी ट्रायंगल इज़ वेरी इजी टू मेक। एंड अगर आप देखेंगे इसको ऐसे तो ये हमारा हाफ ग्रैनी स्क्वायर जैसा है, लाइक ग्रैनी स्क्वायर का हाफ है ये, राइट। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये ट्रायंगल्स यूज़ होता है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग।